अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। 10 की रोटी और 15 का नान, क्या ये है नया पाकिस्तान? बिलावल साहब ने कहा है जलसे में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और नए पाकिस्तान को का नाम लेकर पुराना पाकिस्तान को तबाह करने नहीं देंगे, रास्ता रोकेंगे। और जो लोग कहते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, आज कर्जों पे और कर्ज लेकर मिठाइयां बांट रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा अगर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार होते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। उनको यह पता ही नहीं है कि वो मकबूल नहीं है अवाम के अंदर, मकबूलियत नहीं है उसकी अवाम के अंदर। अपोजिशन की ख्वाहिश है कि एनआरओ मिले एनआरओ के लिए, लेकिन खान साहब एनआरओ नहीं देंगे। और पीपल्स पार्टी कह रही कि ये दोहरा मयार क्या कि अपनी बहन को अलीमा खान को एनआरओ दिया जा रहा है और कहते हैं बार बार मैं एनआरओ नहीं दूंगा। उनकी प्रॉपर्टी किस पैसों से बनी है, कैसे बनी, क्या सोर्स है आमदन का? इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है सादिया जावेद साहिबा, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध भी है वोमन में। आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ बिलाल अहमद साहब, एमपी हैं तहरीक इंसाफ के, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। बिलाल साहब आपको भी वेलकम करता हूं। 10 की रोटी 15 का नान, क्या ये है नया पाकिस्तान? तनकीद, फिर तनकीद। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को चलना भी चाहिए, फिर आप तनकीद भी करते हैं। तबाह कर दिया मुल्क, मुल्क तबाह हो गया, हम तजर्बेगार नहीं बनने देंगे इस मुल्क को। तनकीद तो अपोजिशन का हक है। 100 दिन हुए, अभी हुए ही नहीं है। तो हमने तो नहीं कहा था, खुद कहा था ना 100 दिन में वो रोड मैप तो दिखाएं जो इन्होंने। कुछ नहीं हो सकता था 100 दिन में, हमें भी पता है कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन रोड मैप तो होना चाहिए ना। प्लान कहाँ है आपकी? गवर्नमेंट सिंध में 10 साल से आपकी तो डायरेक्शन ही नहीं है। नहीं, हमारी 10 बहुत साल डायरेक्शन है, हमारी बहुत डायरेक्शन है, हम काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चीफ जस्टिस केपीके के अस्पतालों में जाते हैं तो कहते हैं कि जी मैं सोच भी नहीं सकता, और आज जो है क्या नाम है, सिंध के अस्पताल में आते हैं तो इनाम दे के जाते हैं। तो डायरेक्शन है, ऐसी बात नहीं है। चीफ जस्टिस जो एक आदमी बनी गाला उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका मसला नहीं डिसाइड करने पा रहा। मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा, चीफ जस्टिस कह रहा है। उन्होंने कहा था, टीवीओ पे चला, नोटिस हो गया कि गलत चला। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ आप लोग कुछ भी चलाएं, उस पर नोटिस नहीं होता, इनके खिलाफ थोड़ा सा चीफ जस्टिस बोले नोटिस हो गया अखबारों को। तो उन्होंने कहा कि जब एक फैसला नहीं वो नहीं करने पा रहा तो इस मुल्क का क्या फैसला कर। ये जो 10 की रोटी 15 का नान जो हो गया है, तो आप मुझे ये बताएं ना कि गैस आपने महंगी की, बिजली 2 दफ़ा महंगी हुई, पेट्रोल प्राइस कंट्रोल में नहीं है। वो असद उमर खां जो हमें ख्वाब दिखाते थे पिछली असेंबली में खड़े होके कि जी हम तो याशी कर रहे थे, हम तो। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज भी कही है कल, आज की अखबारों में बड़ी क्लियर होकर आई है कि अनवर मजीद हो, अब्दुल गनी मजीद हो, हुसैन लवाई, उनको वहां शिफ्ट करें। और 2 गवाह गायब हो गए हैं। वजीर आला सिंध से पूछेंगे वो बाजियाब कराएं या उसके बॉस कराएं? बॉस कौन है आपको भी पता है। अच्छा देखिए, वो उनकी गवर्नमेंट है, इक्तदार उनका है। बिल्कुल बिल्कुल। अनवर मजीद को, गनी मजीद को, या किसी भी उसको, क्या आसिफ जरदारी साहब अटियाला जेल में नहीं रहे? क्या आसिफ जरदारी साहब अटक किले में नहीं रहे? मुखालिफों की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने हमेशा, आज मुखालिफिन की हुकूमत है, बिल्कुल मुखालिफी हुकूमत बैठी, पीपल्स विक्टिमाइज कर रही है ये गवर्नमेंट, बिल्कुल विक्टिमाइज ही करी। आप मुझे बताएं ना, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है अलीमा खान के लिए जेआईटी क्यों नहीं बन रही? क्या है सोर्स ऑफ इनकम? पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकाम नहीं लिया। नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो कोई इंतकाम नहीं। 2 केस एंटी करप्शन के अंदर जहांगीर तरीन साहब, अरबाब रहीम, गुलाम अरबाब रहीम के खिलाफ क्यों खुलवाया आपने? नहीं, मेरी बात सुने, किसी 2004 का इतना केस पुराना। हाँ, तो क्यों नहीं अभी इस टाइम क्यों नहीं इंक्वायरी हो सकती? क्यों नहीं हो सकती इंक्वायरी? उसके पीछे नहीं है सियासत, नहीं है उसके पीछे कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई नहीं, टारगेट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। सर मैं आपकी तरफ आता हूं, बड़ी तनकीद की है आपके ऊपर बिलावल साहब ने, और हद से ज्यादा की है, और कह रहे हैं कि 102 अब पूरे ही नहीं हो, और 100 यू टर्न ले चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। पीपल्स पार्टी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है।
जरदारी साहब का एक दिन प्रेस में स्टेटमेंट आता है कि हम कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बिलावल साहब का दूसरे दिन बिलावल साहब कहते हैं इमरान खान हम आपके साथ हैं। फिर जरदारी साहब कहते हैं जब मैं चाहूं कि मैं उनकी हुकूमत गिरा दूं, वो भी अपना शौक पूरा कर ले। ये तो कभी नहीं कहा। बिल्कुल जरदारी साहब ने कहा हम जब चाहूं हम हुकूमत गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा था रेजोल्यूशन आना चाहिए, ये नहीं कहा। एपीसी भी कहा था, रेजोल्यूशन भी कहा एपीसी था। इन्होंने कॉल की, हुकूमत गिर सकती है। एपीसी हमने नहीं कॉल की, एपीसी मौलाना फजलुर रहमान अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई थी। उसका कोई एजेंडा ही सेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो एपीसी कभी हो ही नहीं सकी। कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन। कभी वो कहते हैं वो जो एक इन्होंने बात की थी ईंट से ईंट बजाने वाली बात, वो कल फिर कह दी कि मैं इशारों में लोग बता रहा हूँ, खुल के बताए ना किनको साजिश हो रही है, किसके खिलाफ साजिश हो रही है। आपकी हुकूमत जो है क्या करना, हाथ की बनाई हुई गवर्नमेंट है। आप बताएं तो सही, वो खोल के बताएं ना। दूसरी बात, हमने मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, फेक अकाउंट की बात करते हैं। एक नया बहुत मेगा स्कैंडल सरफेस हुआ है, शिकारपुर राइस मिल्स, जिसके बेच दिया गया है, उसकी जो एसेट्स वैल्यू होती है, नेट एसेट वैल्यू, उससे नीचे बेचा गया है। फिर सिंध हुकूमत ने इस अवाम के साथ चूना लगा दिया। कंफ्यूज ये हैं, आप हैं, हम बड़े क्लियर हैं। अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कोई सेनेट की रूलिंग के अंदर कैबिनेट में बात नहीं हुई। आपके फवाद चौधरी साहब हो रहे हैं कि नाराजगी का इजहार किया गया है। कंफ्यूज आप हैं या ये हैं? हमारा पूरा एक प्लान, पूरा हमारा जो इस पाकिस्तान के लिए एक रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी है, यू टर्न प्लान। आपको पता है यू टर्न क्या होता है? राइट टर्न एंड देन अ राइट टर्न। मनफी चीज है। राइट टर्न एंड देन अ राइट टर्न। नेगेटिव चीज है। देखें, पॉजिटिव चीज ये नहीं है। होती है फ्लेक्सिबिलिटी। वो नहीं कि बादशाह सलामत ने कह दिया कि ये होना है तो होना है। कायदे-ए-आज़म या जरदारी मैं आता हूं साहब आपकी ने तरफ, कहना है। अपनी जगह अपनी बात करें, मैं आपकी तरफ आता हूं। हाँ। बीच में अपना हाँ, बोलें। हाँ। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मानता हूं। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नहीं है। नहीं, मेरी बात कह रहे हैं ना पूरी, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने फैसला कौन कर रहा है? इमरान खान साहब ने ये टास्क दे दिया है कि एक कमेटी भी बना दी है कि आगे लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों को स्मूथ चलाने के लिए और इंश्योर करें कि जो हाउस का जो बिजनेस है वो एक पॉजिटिव वे में चले, और जो आपकी जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे है वो एक पॉजिटिव पार्टी कौन चला रहा है? इमरान खान साहब डिसीजन ले रहे हैं, जहांगीर तरीन डिसीजंस ले रहे हैं, चौधरी सरवर ले रहे हैं। कौन डिसीजन कौन ले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी है कि जिसमें बादशाह सलामत ने या किसी और ने कह दिया तो जो वो बोल दिया तो हो गया। यहाँ पे हर डिसीजन एक पूरा एक डिबेट होती है, सबको मौका मिलता है कि आप बात करें, सबके डिसीजंस लेते हैं। यही जमहूरियत है और यही नया ठीक है, पाकिस्तान। आईजी के ऊपर जब डिसीजन होता है वो वर्बल होता है, ठीक है ना। सेक्रेटरी दाखिला को पता ही नहीं होता, सेक्रेटरी एस्टेब्लिश डिवीजन को था। ये मैं नहीं कर वहां करा, बार बार की माफी आपके जुल्फी बुखारी से लेकर कि भाई दोस्तों से ये काम नहीं चलते, बंदर पान से काम, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपकी गवर्नमेंट के हवाले से ये गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं है तो क्या है? गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है। जो हमारे पास जो पोजीशंस में जो लोग जा रहे हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जा रहे, ठीक है। मैं आपकी तरफ आता हूं, वो कह रहे हैं कि हमारे डिसीजन सही हैं, गवर्नमेंट की ग्रिप है, गवर्नमेंट बेहतर जा रही है। एक तो पहली बात ये कि जो माशाल्लाह यू टर्न को जो लोग जस्टिफाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कायदे आज़म की तस्हीह कर रहे हैं, मतलब कायदे आज़म की वो कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। कायदे आज़म का कॉल है कि कोई फैसला करने से 100 बार पहले सोचो, फैसला करो तो उस फैसले पे खड़े रहो। ये कायदे आज़म की कोर्ट है, मेरा कोर्ट नहीं है। अब ये कहते हैं जी माशाल्लाह इनका लीडर यू टर्न लेता है, यू टर्न लेना ठीक है, उन पार्टी डिफेंड भी कर रहे हैं। यू टर्न मैं आता हूं, देखिए इन्होंने बीच में, देखिए बिलाल साहब बीच में नहीं बोला, आप बीच में इंटरफेरेंस बात करें। हाँ बात करें, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। माशाल्लाह यू टर्न। अच्छा, जो ये बात करते हैं, बिलावल साहब ने इनको कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं।
कि अगर जो इस्लामाबाद में धरना हुआ जिसमें इंस्टीट्यूट्स को गालियां दी गई, इंस्टीट्यूट जो ज़बान इस्तेमाल नहीं की जा सकती अभी भी, उस बात पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट को कहा था कि मैं आपके साथ हूं, आप इनके खिलाफ एक्शन लें। 3 दिन, एक दिन आए, तड़ी लगाई, टीवी में कहा मैं सही कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कौम खुश हो गई, हम भी खुश हो गए कि चलो एक्शन होगा। कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन उनके साथ बैठ के डील कर ली, एग्रीमेंट कर लिया, बैक ऑफ हो गए। आज मैं टीवी में किसी में शो में सुन रही थी कि उन्होंने माफी मांग ली। जिस तरह उन्होंने तजलील की आपके इदारों की, जो जबान इस्तेमाल की, उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म। एग्रीमेंट तो आपने भी ताहिरुल कादरी के साथ किया था। हमने ताहिरुल कादरी के साथ, वो एनआरओ नहीं था, ये करें तो एनआरओ है। नहीं जी, एनआरओ तो वो बिल्कुल भी नहीं था, और ताहिरुल कादरी खुदा ना खास्ता इदारों को गालियां नहीं दे रहे थे। और ब्लॉक तो किया था ना। हाँ, 3 दिन के लिए ब्लॉक हुआ था ना इस्लामाबाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जो हरकतें पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया, जो जबान भी इस्तेमाल हुई और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक था 3 दिन के लिए। आप मीडिया वाले शो नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी का। हाँ, सही है सर, क्या कहेंगे आपने? फिर एक दूसरा एनआरओ आपने किया है अलीमा खान के हवाले से, और एफबीआर उन्होंने किस तरह ये प्रॉपर्टी बनी। मुझे एक बात बताएं, अलीमा खान कभी सियासत में है? नहीं। कभी वो किसी गवर्नमेंट पोजीशन में रही? कभी रही नहीं रही ना। कभी उन्होंने पैसा मुल्क का लूटा? फैसल टालपुर में कभी ओहदे पर रही? कभी आपके एमपी होना एक अलग बात है। पार्टी पब्लिक का ओहदा, पार्टी कौन चलाती है? पार्टी में उनके पास ओहदा नहीं है? नहीं। बिल्कुल है पार्टी में ओहदा ना, वो पार्टी का मैं सवाल एक मुझे बता, लेट मी कंप्लीट द फिल्म। मैं सवाल करूं फिर आप एक सवाल पूछे ना। सवाल कर मेरे पहली बात, उनके पास न वजीर रही है, न कोई मशीर रही है, न कुछ रही है। उनके ऊपर अगर जेआईटी बनी है तो इसके ऊपर एक दूसरी बात, अगर आप ओहदे की बात करते हैं, सब चीज बात करें, फिर तो इनकी बात तो कभी सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो कभी सियासत में है ही नहीं। अगर डिक्लेयर नहीं किया अपने साथ तो गलत है ना। आप देखिए, मेरी ये बात, आपकी बात सही है। हाँ, जिस तरह तमाम बिजनेसमैनों, जिस तरह तमाम पाकिस्तानियों के बाहर ओवरसीज कंट्रीज में एसेट्स हैं और वो डिक्लेयर नहीं है, जिस तरह एफबीआर उनको नोटिस दे रहा है, इसी तरीके से इनको भी नोटिस जाएगा और इनके खिलाफ भी कार्रवाई रहेगी। एफबीआर का हो गया है, मुक्का हो गया। नहीं, वो अभी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मीडिया तक की बात कह रहे हैं, जराए कंफर्मेशन, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, कंफर्मेशन कहीं नहीं है। आप भी कह रहे हैं जराए है, जराए, मेरे तो जराए। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हो गया है। मुझे आप कंफर्मेशन दे देना, कोई एफबीआर के ऑफिशियल बता दें। एनआरओ हो गया है। एनआरओ तो वो इमरान खान ने करवाया है अपनी बहन को बचाने के लिए। इमरान खान रेस्क्यू करने के लिए। इमरान खान डिनाई करे मीडिया पे जो सोच। आप डिनाई कर रहे हैं। आप डिनाई कर रहे हैं। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट एफबीआर की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली डिनाई करे कि कोई नहीं कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। आप एमपी हैं, ये करें कि गवर्नमेंट करे, यानी कि उनके वुज़रा कैबिनेट में कोई बंदा कहे, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, वो कहें, अगर कोई कहे डिनाई करे कि इनके खिलाफ जीआईटी बने। तो बहुत से पाकिस्तानियों के है ना, बाहर 7,000 लोग हैं जिनके है ना ऐसे 7,000 जीआईटी बने। हम अभी बात कर रहे हैं कि कौन पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है और उसकी एसेट्स बियॉन्ड। ये तो टर्म बड़ी है, पॉलिटिकल है। देखिए मेरी लेट मी कंप्लीट। जहांगीर तरीन के ऊपर बने जीआईटी, बिल्कुल बनी हुई है। वो है ना, जीआईटी कहां बनी? वो है ना डिस्क्वालीफाई हो ना, जीआईटी नहीं बनी, डिस्क्वालीफाई हुए। उनके माली, उनके ड्राइवर पे बैंक अकाउंट्स हैं। ब्रेक के बाद आता हूं तो उसके ऊपर जीआईटी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। वेलकम। हाँ सर, जीआईटी क्यों नहीं बने? देखिए, नैब जो है एक ऑटोनोमस इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है। अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन ने उसको भी पॉलिटिकल इदारा बना दिया। ऑपोजिशन ने किया, आपने अपने दौर में हमारी कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है इस इदारे के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको है ना, फौत हो चुका है इदारा अपनी, उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन दी थी, आज भी कहते हैं केस है ना,
किस केस में एक बात, एक मिनट एक दो तीन। किस केस में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी? ये आपके एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स के पे आज दी थी। कुछ दिन ये पहले, जब रिव्यू गया था कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि या तो आप सबका एहसास देखिए करें नैब को, या तो आप सबको छोड़ देखिए दें। नैब को अपना काम करने दें। हमारी तरफ से इसमें कोई पॉलिटिकल Influence इंटरफेरेंस नहीं नहीं है, करें, कोई खान साहब नहीं पॉलिटिकल करें। इन्फ्लुएंस नहीं है, जीरो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा था कि मैशियत बेहतर होगी, सब कुछ बेहतर होगी। आप जो हैं जिस तरह के काम कर रहे हो, जिस तरह की चीजें करनी है, ना आपकी हुकूमत में ना आपके सरबराह यानी कि वजीर आजम में इस बहरान को खत्म करने की सलाहियत है। तालियां बजा रहे हैं, मैशियत डूब रही है, आप तालियां बजा रहे हैं। आपने कहा था खुदकुशी करेंगे, आप मिठाइयां बांट रहे हैं। कर्ज लेने पर मिठाइयां बांटती हैं जिस तरह आप बांट रहे हो। इम्तियाज भाई माजरत से बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने दिया। मैंने ये बिलावल साहब ने दिया है भाई, अच्छा, मैंने बिलावल थोड़ा ही साहब ने दिया है। अच्छा, चले। जो आप उनको जिसमें quote उसके करते हैं, अल्फाज आपको तो दोहरा मैं रहा हूं। बिलावल साहब आप मुझे मेरे ऊपर, आप जो है ना मीडिया के ऊपर नहीं, तनकीद मैं कर फिर रहे हैं। बिलावल साहब से एक गुजारिश करूंगा। मेरे मोहतरम है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, कि वो अक्टूबर के करंट अकाउंट के फिगर्स देख लें, अक्टूबर के एक्सपोर्ट्स के फिगर्स देख लें, इंपोर्ट्स के फिगर्स देख लें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 3 महीने में कम हुआ है या नहीं हुआ। हमारी जो पॉलिसीज हमने जो स्टार्ट लिए हैं उसके आसार आना शुरू हो गए। आपको पता है कि IMF पैसे दे रहा है सर, IMF पैसे देगा, उसके जो भी टर्म्स एंड शराइत देखें कंडीशन, उसमें। मेरी लेट बात मी सुनो। कंप्लीट, जो उसके फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान होगा कि जो IMF के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पार्लियामेंट में लाए जाएंगे। और इसमें हमारी सऊदीया के अग्रीमेंट को आप क्यों नहीं लाए? हर- क्या हुआ चाइना के साथ? मेरी हुआ बात क्या सुनिए। हुआ उसको क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल खान पूछा। साहब क्यों नहीं आ बहुत रहे? अच्छा सवाल क्यों आपने जवाब पूछा। दे नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पार्लियामेंट पूछा। है, ऐवान है। मैं जवाब दे दूं? हाँ, चाइना के साथ जो इनिशियल टॉक्स हुए, उसके बाद एक पोस्ट मीटिंग हुई, उसके बाद सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। जब वो एक चीज सारी फाइनलाइज हो जाएगी ना एग्जैक्ट नंबर से, तो वो भी है ना बाद में लेंगे आप confidence में। बिल्कुल हाँ, लेंगे। ठीक है, आपको आपने मैं एक बताओ। बता दूं, हमारे MOUs भी साइन हो रहे हैं चाइना से। MOUs होते हाँ, रहते मेरी हैं, बात हर सुने। दौर में होते हैं, हाँ, इतने वो- होते हैं, बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊं। अब आपको मैं फर्क वो कमिटमेंट नहीं है। फर्क बता दूं, हाँ। फर्क बता दूं। पिछले जो MOUs होते थे ना, जो वो दुनिया के जितने कंट्रीज होते थे, वो होते थे डेट रिलेटेड, कि वो कर्जा देते थे। और वो इस बार इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपके MOU साइन हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जी हाँ जी, ये कशकोल्स में, वो नहीं ला रहे हैं। है, यही तो है ना। ठीक है, मैं आपकी यही तो नया हाँ, पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम सरमायाकारी ला रहे हैं हम मुल्क के अंदर, और बेहतरी आई है मुल्क के अंदर। आपको लग रहा है अवाम की हालत और मुल्क की हालत देख के मुल्क के अंदर बेहतरी आई है? मैं तो पाकिस्तान के गरीब से गरीब तरीन आदमी से मिली हूँ, वो भी परेशान है। मैं गई थी बोरी बाजार, जहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है। इनका कसूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इंक्रोचमेंट हो रही है। नहीं, जो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैंने कसूर नहीं कहा, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। मैं वहां गई थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान में 2 नारे मशहूर हुए थे। एक पहला नारा मशहूर हुआ था मजलूमों का साथी, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक बंदे है, से नाम लेने मजलूमों का साथी, और वो बहुत मशहूर हुआ। फिर उसने जो शहर का हशर किया वो सारी दुनिया जानती है, हम और आप उसके विटनेस हैं। और उसके बाद एक गाना मशहूर हुआ था, तब्दीली आ रही है, तो तब्दीली आ गई है, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। उस दुकान वाले ने मुझसे ये बात कही है, मैंने नहीं कहा। अमीर तरीन आदमी से बात करो, पाकिस्तान की इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे है, प्रॉपर्टी कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। बैंकर से बात करो, वो कहता है डॉलर और ऊपर जाएगा। पता नहीं कहाँ बेहतरी आ रही है, मुझे ये पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि चाइना की ये बात करते हैं, जैसे सऊदी अरब गए थे, पहला दौरा हुआ था और कहा था वापस आए तो हम ये कर आए। नहीं, पहले दौरे की बात करें। हाँ, पहले दौरे में गए थे खान साहब, तो वापस आए थे तो उन्होंने आके बताया था कि जी वो पता नहीं कौन से डेलीगेशंस आ रहे हैं और वो आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट और आए भी, लेकिन कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई, वापस गए। अच्छा, उसके बाद दूसरी बार गए तो उनसे कहा खुदा का वास्ता कुछ अकाउंट में डालो, जो आज तक नहीं आया, अभी तक वो अकाउंट में पैसा नहीं आ जाएंगे 1-2 दिन में। अच्छा चले, अल्लाह असद उमर साहब कह रहे हैं ना, 2-3 दिन में आ जाएंगे। 1 अरब डॉलर। अच्छा, चाइना गए, वहां से वापस आए, खान साहब तारीखी काम कराए,
किसी वजीर आजम ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, करेंसी स्वैप आसिफ अली जरदारी करके गए थे, आप रिन्यूअल साइन करने गए थे, वो 3 साल का, हर 3 साल के बाद वो रिन्यूअल होता है। आसिफ अली जरदारी ने 2011 में किया था, फिर नवाज शरीफ 3 साल के बाद गए उसको रिन्यूअल करने, और आप गए फिर 3 साल के बाद अब उसको रिन्यूअल करने, करेंसी स्वैप कराए। अब ऐसे ही जैसे चाइना, पहले चाइना के साथ IMF के CPEC के मसले पे इनके मिनिस्टर साहब ने आर्मी चीफ गए जो रिविजिट करेंगे, जब इन्होंने कहा रिविजिट करेंगे, उसके बाद आर्मी चीफ डैमेज कंट्रोल करने गए, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा 3 दफा कैंसिल हुआ, फिर चौथी दफा दौरा। मैशियत कैसे डूब रही है, इनको सोधनी नहीं हुए। मैशियत इन्होंने कैसे डुबो, नहीं इसकी वजह से कैसे हो रही है? आप 5 साल रहे, नून लीग 5 साल रही, ये कैसे डुबो रहे? नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे, इन्होंने तो आके और डुबो दी ना, इन्होंने तो आके और डुबो दी। हर चीज स्टैंड स्टिल है, कौन सा काम हो रहा है आप मुझे बताएं। आप सोशली घूमते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जानते हैं, बिजनेसमैन को भी जानते हैं, कोई खुश है? कोई खुश है? सर एक और चीज, इन्होंने मुझे थोड़ा एक जुमला कह दूं, आप बोले एक जुमला। खान साहब ने कहा है जो यू टर्न लेता है वो अजीम कयादत होती है, उसकी पहचान होती है अजीम कयादत की। जो यू टर्न लेता है वो अजीम लीडर होता है, वो बड़ा लीडर होता है। वाकई यू टर्न वाले अजीम लीडर हैं। इसका भी जवाब देता हूं, लेकिन पहले इन्होंने जो बात की उसमें मुझे 2 बातें कहने थे। इन्होंने, मेरी बहन ने फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत बताए, तो मैं थोड़ा आपकी मर्जी है। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद के सारे यूनिट चल पड़े, क्योंकि एक मिनट आपकी बात, आप कंप्लीट कीजिएगा। आपके मिनिस्टर साहब ने कहा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इनके निर्ख बिजली के कम कर रहे हैं, वो आज तक वो हो गए, नोटिफिकेशन भी आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। बात करें कंप्लीट, बात करें, हाँ बात करें, मुझे प्लीज बात करने दें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो तबाह थी 10 साल से, फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। गरीब में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? गरीब रो रहे हैं, महंगाई से रो रहे हैं। कंप्लीट तो कर देना मुझे बात। शेख रशीद ने एक जुमला कहा आपकी गवर्नमेंट के लिए, बड़े पावरफुल हैं, खान साहब के करीब है, राइट हैंड है, बड़ी सुनते हैं उसकी, हर चीज करते हैं कि आवाम और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। अब आप तो एक सवाल पूछते हैं, वो कंप्लीट करने दे, फिर दूसरा सवाल क्या करें? सारे सवाल के जवाब दूंगा, ठीक है, सारे सवाल के जवाब दूंगा, ठीक है ना। हमारी बात हो रही थी कि इंडस्ट्रीज बंद है, आपका एक्सपोर्ट पिछले महीने अक्टूबर में बढ़ा है, आपका स्टॉक एक्सचेंज, नवाज शरीफ भी यही कहता था, मैं नहीं कहता, स्टेट बैंक के फिगर्स चेक कर लें। मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक गवर्नर कौन है पता है? मैं आपको एक बता दूं, गवर्नर 1.9, एक मिनट तारिक बाजवा साहब, मेरी बात सुने, 1.9 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा था अक्टूबर 2017 में, और अभी 900 मिलियन है। आपका आधा हो गया खसारा, मुल्क बहरान से निकल गया। मैं ये कह निकल गया, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी जो पॉलिसीज है उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, निकल गया मुल्क बहरान से इतना जल्दी। मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा बिजली, इन्होंने कहा बिजली महंगी हो गई है। वो भी है ना, ये अपना है ना, वो सही कर ले फिगर्स। 70% लोग जो 100 से 300 यूनिट का बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कोई चेंज चोरी जो होती है, लाइन लॉसेस होती है, वो कहां से पूरे किए जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा, कहां से पूरे किए जाते हैं? मेरी बात सुनिए, किसके किटी से जाती है? मेरी बात सुनिए, कभी मैं आपको बताता हूँ, नहीं गरीब से नहीं जाते, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा चोर 150 अरब रुपए का खसारा है आपके बिजली के इदारों में, और 120 अरब का खसारा है गैस के इदारों में। और आपको मैं बताऊं, जब पिछली हुकूमत आई थी तो 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। आज आपको पता सर्कुलर डेट कितना है? 1100 अरब। ये हमने सर्कुलर डेट किया, ये हमने किया, ये तो पिछले 11 साल से हो रहा है। अब आप किसके ऊपर शिफ्ट करेंगे? अब हम के ऊपर नहीं, जो IMF के साथ आप कमिटमेंट करने जा रहे हैं। अब आप मेरी बात सुने, इसमें करना क्या है? आप ये खसारा किस तरह खत्म करेंगे? गुड गवर्नेंस। आपको, और दूसरी बात, बिजली की चोरी। अब मैं आपको एक और दूसरी बात बता दूं, हम लगाने लगे हैं पूरे पाकिस्तान में प्रीपेड मीटर रीडिंग, जिससे आपकी बिजली हर दौर में मीटर लगते हैं, कभी सफेद लगता है, कभी जो काम अच्छे होने जा रहे हैं ना, ये हमेशा लगते रहते हैं। काम अच्छे हो रहे हैं, उनको आप अप्रिशिएट करें। ठीक है सर, मैं आता हूं आपको, अजीम लीडर कैसे होता है यू टर्न से? सर मुझे ये बताएं, यू टर्न लेकर अजीम लीडर, और हिटलर, नेपोलियन, एक होता है उनकी गलती ये थी उन्होंने यू टर्न नहीं लिया था। स्ट्रेटेजी,
एक होती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी है, एक मेरी आप बात तो आपकी सुनिए ना। प्लानिंग ही नहीं है तो मेरी- स्ट्रेटेजी तो दूर की बात है। देखें स्ट्रेटेजी जो होती है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आप हाँ, स्ट्रेटेजी वही जाहिर बात है। तो मेरी अब बात सुनिए, जब आपके पास स्ट्रेटेजी होती है ना और आप अपनी तो अब स्ट्रेटेजी पे यू टर्न ले लेते हैं। अब आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हाँ, हूं। यू टर्न ले लेते हैं, ठीक हाँ, है। मैं बोल रहा हूं, हाँ, बोल चले चले सर। जब मैं आप स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं और आप जब चल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी में आपको रीविजिट की जरूरत है। इसमें आपको अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें रीविजिट करना है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। आप ये वो नहीं ये करते कहते हैं ना। आप जिद्दी नहीं होते कि ये फैसला हो गया तो हमने यही फैसला करना है। ईमानदार आप- मुझे बताएं, एक चीज बताएं, छोटी सी चीज बताएं, मैं ज्यादा नहीं था। इमरान खान की तारीख देख लेते हैं 22 साल की, छोटी सी, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, एक सेकंड में मैं आपको बता दूं। ओनली सबसे- ऑनेस्ट लीडर, उसकी ऑनेस्टी को कोई चैलेंज ये नहीं तो आप करता। कहेंगे ना, आप एमपी हैं उसके, ये- मैं ठीक है ना, उनके MP आप नहीं, उनकी आप पार्टी उनसे में, उनकी- ठीक है। मैं आपको बताऊं, खान साहब ने सबसे पहले ये कहा कि मैं उन लोगों को नहीं लूंगा जो करप्ट हैं, चोर हैं। दूसरी बात में कहा, मैं फरिश्ते कहां से लाऊं। एक बात ये, दूसरी बात छोटी सी, मैं आपकी स्ट्रेटजी। हाँ, ये स्ट्रेटजी है आपकी, ये यूटर्न है आपका। आपने कहा था कोई ऐसी पार्टी को नहीं लूंगा जो चोर, करप्ट, बदमाश, धाड़ेल, और इसी पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा डाकू बैठे हैं। उसी पार्टी के सब पार्टियों से आपने डाकू भी ले लिए, सब अपनी पार्टी में जमा भी कर दिए, हुकूमत भी बना दी। ये यू टर्न वो था, डे- ये थी डायरेक्ट- आपकी ये स्ट्रेटजी, डायरेक्ट- ये बात थी सुनिए। आपकी प्लानिंग, मैं आपको ये एक बात थी बताऊं। आपकी मैं चीजें। आपको दूसरी एक बात- तीसरी चीज मैं बता दूं, सबसे पहले आपके लीडर, तारीखी लीडर, बड़े लीडर जो बार बार इमरान खान उसकी ईमानदारी के बड़े पुल बांधते थे, वो थे जस्टिस वजीउद्दीन। उसने कहा था सबसे पहले 2 बंदों को पार्टी से निकाला जाए, एक जहांगीर तरीन से, दूसरा आजम सवाती को। इन्होंने पैसे लगाकर लोगों से वोट लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, फिर उसके ऊपर भी यूटर्न। आपकी तारीख तो भरी पड़ी है यूटर्न से। तो जब भी तो उन्होंने कहा अजीम लीडर है। देखिए, हाँ, मेरी चलो, बात ठीक सुनिए। है। मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के लिए सब अब एक इशू बन गया है और वो यूथ है। बहुत बड़े अरे आपने बना दिया है ये इतने इमरान खान साहब हावी हो गए सबके ऊपर कि उनको बस वो ख्वाबों में भी एक इमरान खान फोबिया हो गया है सबको। ठीक है, पाकिस्तान को किस तरह तबाह कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, तजर्बेगार नहीं बनने देंगे, रोकेंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं। वही जो इनकी यू टर्न पॉलिसीज है। फोबिया है इनको। मतलब यू टर्न मतलब या तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो मैंने तो नहीं बोला कायदे आजम साहब ने गलत किया। कायदे आजम मोहम्मद कायदे- अली जिन्ना अजीम लीडर है, उनका है। तो मैंने तो उन्होंने नहीं बोला। गलत कहा है, इसका मतलब हाँ, या जो इनके लीडर ने कहा है हाँ, उन्होंने मैं बात गलत। करने तो आपकी तरफ से ठीक है। हाँ, भाई या तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने गलत कहा है या इमरान खान ने गलत कहा है, दोनों तो सही नहीं कह सकते। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को आपने 5 साल पूरे करने दे, तो हम फ्रेंडली होकर। तो हमने तो इनको भी कहा है ये पूरा करें, लेकिन अगर इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, प्लानिंग है, अल्लाह जानता है वो कहाँ है। हाथ के 11 बनाए- साल में ये हाथ के बनाए हुए की कोई स्ट्रेटेजी ये हाथ के बनाए हुए। आपको एक मैं बात बताऊं, जरदारी साहब कह रहे हैं ये हुए। जी जरदारी साहब कह रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जो जनरल इलेक्शन हुआ 2018 एक्सेप्ट पीटीआई, बाकी पाकिस्तान की तमाम जमातों ने क्या कहा? क्या ये हाथ के बनाए? ब्रेक के बाद आता हूं, इसका जवाब लूंगा। वेलकम बैक सर। सबसे पहले एक ही चीज आपके पास है, आप अपनी एनर्जी जाया करें अच्छी प्लानिंग के ऊपर, बहरान से मुल्क को निकालें, मैशियत को निकालें। अवाम ने आपके ऊपर एतमाद किया है और यकीन किया, चाहे ये आपको कुछ भी कहें, यानी कि आपको कह रहे हैं कि हाथ की बनी हुई गवर्नमेंट है, कुछ भी नहीं। आप भी उस टाइम में, जरदारी साहब भी, सभी कहते थे कि ये आरओ से मैंडेट लेके आए हैं नवाज शरीफ साहब। ये सियासत में होता रहता है। एक ही बार बार चीज क्यों हो रही है आपकी गवर्नमेंट में? हम एनआरओ नहीं करने देंगे, हम गिरफ्तार करेंगे, आसिफ जरदारी गिरफ्तार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये चीजें क्यों हो रही हैं? आपका काम गिरफ्तारी तो नहीं है गवर्नमेंट का। जिसने भी इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, करप्शन नहीं की, उसको परेशान होने की क्या जरूरत है? जो जिसके नैब में केसेस हैं, वो नैब में हमने केसेस क्लियर कराए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ये परेशान क्यों हो रहे हैं? ये परेशान क्यों हो रहे हैं? हम तो जनरल बात कर रहे हैं। मुझे समझा, हम तो आप जनरल डरा बात- रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं। आपके पास ये स्ट्रेटजी है, आप अपोजिशन को डिवाइड करना चाहते हैं। हम विजन ये देना चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी और हम जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। मेरी बात सुनिए, आप मेरी आप कह रहे हैं कि नेब एक खुद मुख्तार मैं आपको इदारा फिर कह है, रहा हूं।
आप कह रहे हैं कि टॉलरेंस नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस होगी। आप कौन होते हैं नेब को काम करने के? मैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन इदारों की बात कर रहा हूं कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज है उसमें कोई करप्शन नहीं होगी, जो पिछले 70 सालों तक हो रही है। तमाम स्टेट इंस्टीट्यूट जो है एक चीज मुझे आपके ईमानदार आपकी सुई पीआईए का इदारा देखें, स्टील मिल देखें, सब तबाह हुए। सर मैं आपको क्यों है गवर्नेंस और करप्शन की वजह पहली से। बात आप मुझे कह रहे हैं एक तरफ तो अपोजिशन के लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, इंक्वायरीज भी चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हैं, मतलब उनके खिलाफ केसेस भी खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ अपोजिशन को रहे। आपकी तरफ जो लोग हैं न गिरफ्तार हो रहे हैं, न उनको बुलाया जाता है, न उनके हवाले से डीजी इंटरव्यू देता है, कौन गिरफ्तार होने वाला है, किसकी इंक्वायरीज खुलने वाली। क्या लोग समझें? आपने मुत्तज़ाना, आपने कंट्रोवर्शियल किया है नेब को, आपने खुद कोशिश की है, आप तर्जुमान बने हुए हैं नेब के, क्यों ये कर रहे हैं? देखिए नैब एक ऑटोनोमस इदारा आप है, तर्जुमान मैं कह रहा हूं आजाद इदारा है, नैब को काम करने दें। हमारी जीरो इंटरफ्रेंस है नैब में, ना हमारी तरफ से कोई नैब को डिक्टेशन देती है, जो ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारी तरफ से, जो पिछले आपके पास हिस्ट्री मौजूद है कि नैब को इस्तेमाल किया गया। जो इनके खिलाफ केसेस है हमने बनाए, जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस है हमने बनाए, हमने तो नहीं बनाए। वो पनामा आ गया वो हमने बनाए, लेकिन असरअंदाज तो हुए नहीं हमने कोई, यही तो मैं कह रहा हूं हमारी तरफ से कोई छोटी आज तक नवाज शरीफ साहब अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, और उनसे बार बार क्या जा रहा है कुछ तो दे दो। वो एक कतरी लेटर था जिसको वो बड़ा लहराते थे कि ये हमारी मनी ट्रेल आ गई, उसको भी डिसऑन कर दिया। हम तो ये नैब ठीक है ये करेंगे, हम तो कुछ नहीं करें। आप क्यों डर रहे हैं, क्यों खौफजदा हैं? हम तो कुछ नहीं पहली बात करें। नहीं इनसे इनको किसने बताया कि हम डर रहे हैं? हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान की सियासी तारीख पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा अकाउंटेबिलिटी होती रही है। पहली दफ़ा है कि नून लीग अकाउंटेबिलिटी के उसमें आई है। जो लोग इनके कैंप में बैठे हैं मैं उंगली पे गिनवा सकती हूँ। KPK में कितनी इंक्वायरीज पेंडिंग है पिछली हुकूमत जो इन्हीं की थी ना, कि ये कहते हैं कि जी अच्छा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फेडरल में ये देने के लिए तैयार नहीं है, KPK में इन्होंने दे दी अपने बंदे को। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होनी है ना वहाँ। तो बात यह है कि अलीम खान हो या हलीमा खान हो, अब ये कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। फवाद चौधरी साहब आते ना रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो मुल्क चल रहा है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो आए 3 दिन से ये खबर है ना कि अलीमा खान हाँ बिल्कुल है। तो क्यों नहीं उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि हमने ये बात नहीं की है? इसलिए कि हो गया होगा ना, जब भी वो क्लियर नहीं करे, नहीं तो हर चीज को तो आते हैं क्लियर करते हैं, यू टर्न को आ जाते हैं जस्टिफाई करते हैं। हाँ यू टर्न को सपोर्ट किया, प्रेसिडेंट ने भी किया, गवर्नर ने भी किया, सभी ने किया, सब कर रहे हैं सपोर्ट। तो अलीमा खान को भी क्लियर कर देते हैं कि गलत है। हाँ मैं आता हूं आपकी तरफ से। आपकी अलीमा खान का भी कहते हैं हम बिल्कुल नहीं डर रहे। ये क्योंकि इनकी पॉलिसीज, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ इनका वो इन्होंने अच्छा नंबर उन्हीं को मिलते हैं जो जैसे वो इनके जो लोग आते हैं टीवी में चीख के गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये टीवी एंकर्स मशहूर जो इनके साथ हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, वो बताते हैं कि जी इमरान खान कहते हैं चीता आ गया चौहान साहब के लिए, फवाद चौधरी जाते हैं वाह वाह मेरा शेर आ गया। मतलब उन्होंने ये इनको डिप्यूट किया है, ये माहौल बनाया जी। इज्जतें उछालते हैं आपकी गवर्नमेंट, आपके वुज़रा इज्जतें उछालते हैं। आप उससे हटे तो आप तवज्जो देंगे ना मुल्क और कौम और मैशियत को ऊपर। डेली आपके वुज़रा यही करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। शरीफ खानदान की नून लीग कह रहे हैं कि इनका यही एजेंडा है और आपकी गवर्नमेंट इसी एजेंडे के तहत लाई गई है। आप भी कठपुतली हैं, आमराना तिर्ज़े हुकूमत है आपकी। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौन सी लीडरशिप अरेस्ट हुई है? कोई भी नहीं हुई। तो क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? 2 बंदे तो हैं ना अंदर, वो इनकी लीडरशिप है, वो इनकी वजीर रह चुके हैं, MP हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। केस इनका कब का बना हुआ है शर्जील मेमन साहब का? ये तो नवाज शरीफ के दौर के बना हुआ है। ये ना मुझे पता है कौन सी लीडरशिप इनकी अरेस्ट हुई है? सर जी केसेस चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं ना, तो अगर बार जा रहे हैं, तो अगर इन्होंने फरियाल टालपुर साहब बार जा रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो ये दे शुड बी रिलैक्स्ड।
क्यों इतना तो हम तो पैनिक में है? तो हम तो क्यों relax पैनिक में है ये लोग? किसने? पैनिक में नहीं हम है। नहीं है, आप है ये लोग पैनिक डिफेंड में। करने के चक्करों में हम है। नहीं है, ये लोग हम डिफेंड नहीं में है, है। हम या नहीं में है, मिनिस्ट्रीज पैनिक में में है, है। या इनके रोज आपस आ की जाता है। मिनिस्ट्रीज की लड़ाई है। रोज क्या आ है ना, जाता है। चलो डिफेंड करो, करप्शन को डिफेंड करो तो हमें ना मिनिस्ट्री मिलेगी। ये तो इनकी आपस में लड़ाई है। आप जो है ना फ्लोर ऑफ द हाउस में देखते नहीं है? जो पंजाब में क्या हुआ, क्या हुआ पंजाब में? जो कमरे के अंदर बैठ के चीमा साहब, परवेज इलाही साहब सामने जो है अपना जहांगीर बहुत तरीन अच्छी आपने बात साहब की। डिसाइड कर रहे थे कि भाई ये जो है ना सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब नहीं चलने देते, आप इनको रोको, कंट्रोल करो, आपके सीएम को नहीं चलने देंगे। एक नाअहल बंदा जो डिस्क्वालिफाइड है, जो बेईमान आदमी है, जो सादिक और अमीन नहीं है, वही उस पार्टी का फैसले मुझे करेगा। एक बात बताएं, पीएमएलक्यू को अगर कोई रिजर्वेशन है और वो अगर रिजर्वेशन शो कर रहे वो हैं, इमरान खान से नहीं तो करते क्या हैं। मसला है? इमरान नहीं, खान और अगर उनका बीइंग जहांगीर ऐसा क्या करे? क्या है? मैं बीइंग एन जहांगीर allies, तरान की पोजीशन क्या है आपकी पार्टी में? कोई पोजीशन नहीं है। इन्वेस्टर, कोई पोजीशन, कोई एटीएम पोजीशन नहीं मशीन है। पैसे लगाता है आपके ऊपर। कोई पोजीशन नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं और ना उनके कोई उनकी पार्टी। बहन को बना दिया ना, उनकी अब आपको बहन को यही नहीं सेनेटर पता, बना उनकी दिया। बहन 10 साल पहले से पार्टी में थी। हाँ, ये ये इनको भी तो नहीं यही पता। कहते हैं। ये इनको पता ही ये नहीं भी था तो यही कि कहते वो हैं। जहांगीर तरीन बाद में आए, वो पहले से थी। Very good. वो ये मोरोसी सियासत नहीं है। कोई मोरिसी सियासत नहीं है। Very good. मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। अकबर। मोरिसी सियासत ये क्यों नहीं करें है? तो गलत, मैं नहीं, मैं आपको ये बताऊं। आप करें तो सही। Yes. मेरी बात सुने, मोरिसी सियासत ये नहीं होती भाई कि- नहीं, बहन, ये सब कुछ नहीं है। मेरी तो आप और बात क्या सुन रहे करें? हैं। क्यों मोरिसी किया? सियासत क्यों ये किया? नहीं उसकी होती बहन को कि क्यों नहीं? इमरान क्यों किया? खान अपने किसी रिश्तेदार को ओहदा दे दे या जरदारी साहब को पार्टी की चेयरमैनशिप मिल जाए। चलो एक ठीक है, बिल एक पे। बात, एक बात, और वो भी हाँ, जाली बिल पे। ठीक है, ये अपने घर वालों को ओहदा देते हैं। इमरान खान अपने दोस्तों को देता है। कोई दोहना नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट का फिर जुल्फी बुखारी साहब। सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जरूरी क्यों नहीं तो होती? एक ऑब्जर्वेशन आप हो उसके ऊपर सकती है। इतना बोलते मैं थे। कह रहा हूं अगर ये बोले तो गलत, मैं कह रहा हूं आप बोले सुप्रीम तो कोर्ट की सही। observation है। आप इदारों के पीछे छुपते हैं, ठीक है, आप इदारों को इस्तेमाल मेरी करते हैं। बात सुने, सियासी सुप्रीम- जंग आप अदालती मैदानों में लड़े हैं, आईजी हमेशा। एडी ख्वाजा के लिए हम बोले तो गलत, आप हटा दें तो सही। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, डिसीजन तो नहीं है ना। हाँ, ऑब्जर्वेशन सही हो सकती है। मैं ऑब्जर्वेशन सही- गलत सही भी हो सकती है। गलत भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आप कह सकते हैं, मैं नहीं मैं कहता। कह रहा हूं- सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं आप ये- कह रहे हैं, मैं ये नहीं आप कह कह रहा रहे कि- हैं मैं ये सुप्रीम कह- कोर्ट जो बात करी वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्जर्वेशन से हाँ। बात कर रहा हूं। इन्होंने कोई डिसीजन जो इनके बारे में ऑब्जर्वेशन थी वो गलत भी हो तो सकती है। फैसला था, ना, वो तो फैसला था। जो थर के हवाले से, क्या थर के थर के हवाले से तक गंदम के अंदर करप्शन है। ये मैं थोड़ी कहता हूँ, ये तो इनकी खुद मैं ये तो ऑडिट जनरल रिपोर्ट में आया है, 4.9 बिलियन की गंदम गायब हो गई। जब उसको फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए गए तो पता चला चूहे खा गए। हाँ। ये तो ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में है। इनको डिफेंड भी नहीं करना है। हमारे लिए ऑब्जर्वेशन भी दे तो वो एक फैसला। और चीज, अवाम के ऊपर एक तारीखी यानी कि एक बदतरीन दौर मुसल्लत किया गया है, आपकी कयादत कह रही है। यानी कि ये वोट लेकर आए हैं, मैंडेट लेकर आए हैं, ऐसी चीजें कहना। हम नहीं कह रहे, हमारी कयादत वही बात कर रही है जो इस वक्त जनरल पब्लिक कह रही है, जो जनरल पब्लिक रो रही है इनके लिए। मैं नहीं, आप चले जाएं मेरे साथ, एक चले मेरे साथ, मिनट। चले मेरे आता हूं। साथ, चले एम्प्रेस मार्केट चलें, सदर चलें, वहाँ की जो अवाम इनके लिए बातें कर रही है या जनरल लोगों से आप बात कर। वोट मिला इनको दोबारा बाय इलेक्शन। हाँ जी, वो कराची में तो मैं हमेशा से कहती हूँ एमक्यूएम परेशान है कि हमसे बड़ा धांधली करने वाला कोई आ गया है। यानी कि ये उनसे भी बड़े, ये उनसे भी बड़े बड़े शेर पे सवा शेर। हाँ। आप तो शेर पे सवा शेर निकले। थोड़ा है ना, यानी नहीं। थोड़ी रिसर्च कर लिया हाँ, करें। ना, मैं सर- थोड़ी रिसर्च सर- कर लिया करें। सर- सर मैं- मेरी मैं- नहीं, सर मेरी बात कंप्लीट कर रहे थे। ये अभी एक सर्वे आया है, इंडिपेंडेंट सर्वे। वो लाहौर में सर्वे नहीं आया, इंडिपेंडेंट वो पेशावर में नहीं आया, वो कराची के लिए सर्वे मेरी आया। बात तो सुन ले। हाँ। एक नेशनल कंपनी है जिसके सर्वे हमेशा लोग मीडिया लेते थे कि ये गैलप का सर्वे आया है, कि गैलप ने ये कहा। आपको पता है क्या सर्वे क्या है? है? 49% ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद इमरान खान परफॉर्मेंस। कौन सी कंपनी है? गैलप का सर्वे। आप पहले क्या कहते थे गैलप के? गैलप के बारे में आप जब क्या नवाज कहते थे? शरीफ नवाज के शरीफ लिए, के नवाज लिए शरीफ के लिए तो आप क्या कहते? आपकी पार्टी क्या कहती थी? मैंने तो नहीं कहा ना सर जी। मैंने तो कहा कि वो 49%। आप यकीन कर रहे हैं मेरी उसके बात सुने ना, जो नवाज शरीफ के- गैलप ने 49% कह दिया। तो जो नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा बैरोमीटर आपका इलेक्शन होता है। जी हाँ, होता है ना, बिल्कुल होता है। आप कराची के अंदर कह रहे जी हैं हम ना? जीते हैं ना? जीते। अब यही बाई बैरोमीटर- इलेक्शन में ओह, बाई ओह, इलेक्शन ओह, में तमाम कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई हैं। और लाहौर में आपकी जमानत है, कोई जमानत जब्त नहीं। पेशावर में आपकी। सर पेशावर में हम एक सीट हारे, बाई इलेक्शन में 22 सीटों पे 12 सीटें हम जीते। एक चीज और, एक और चीज आखिरी में,
आपका काम है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, बैठ के आप कहें कि हम नेब की तरफ केसेस भेज रहे हैं। मरियम नवाज उन्होंने जहाज इस्तेमाल किया है गैर कानूनी तौर। सिर्फ आपकी पूरी गवर्नमेंट सुबह से लेकर शाम तक या तो जरदारी साहब का फोबिया है या तो नवाज शरीफ का फोबिया है। सुबह से लेकर गवर्नमेंट ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में वो क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं देखे ना। फिर वो 4 केसेस आप भेज रहे हैं कि आपने पैसे इस्तेमाल किए, आपने जहाज इस्तेमाल किया। हम क्या करें? आप भी तो वही हैं जो 90 और 80 के दौर में इन्होंने सियासत की है। सर क्या करें, इंक्वायरी करते हैं एक प्रॉपर्टी की। आप नहीं कर, नेब करें सर, इंक्वायरी नैब ही करती है। इनको फाइल भेज देती है कि आप हमें केस भेज। सर हमारी इनसे नाम पूछ लेते हमारी एक आपको पता है, एक मिनट आपको पता है हमारे एक एमएलए साइन हुए हैं कंट्री से, यूएई से, कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट पे कि हम उनको लेटर देते हैं। 200 अरब का क्या हुआ? अच्छा पहले मेरी ये तो बात सुन लेना। मेरी ये वो लंदन में हमने वो इनकी जो हमारा जो इदारा है वो उसको इंक्वायरी करा तो पता चला 4 और प्रॉपर्टीज निकल गई हैं माशाल्लाह से। ठीक है ना, ये है ना माशाल्लाह निकल रही हैं। वो कहां गए ये जरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल आती हैं। नहीं शहजाद हमारे शहजाद अकबर ने कल पूरी डिटेल दी है, कल पूरी उन्होंने डिटेल दी निकल आए। ये प्रॉपर्टी इनसे पूछे इस्लामाबाद से एसएसपी गायब हो गया, अफगानिस्तान से लाश। इनको कुछ नहीं पता था, प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं। ये एक नेशनल ट्रेजेडी लॉस है और नाकामी नहीं है। मैं नेशनल ट्रेजेडी और सिक्योरिटी लैप्स होगा ना, बिल्कुल कह रहा हूं। इस पे सियासत ना करें, इसमें सियासत ना करें। आप करें, ये नहीं करें। आप किसी की शहादत पे करें, सियासत ना आप करें। कराची में प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था, प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। मरने के बाद चीफ मिनिस्टर से मैंने सवाल पूछा वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि 17% लोन पे है ना लिया है, तो उन्होंने कहा हम देख के बताएंगे कि ये रिटर्न क्यों नहीं हुआ है। वो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर चीफ मिनिस्टर साहब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं आप। ये कंपेयर नहीं कर रहा। वो हम तो ना तजुर्बा, हमें तो कुछ नहीं आता। ये तो 11 साल से इनको प्राइम मिनिस्टर, इनके ये तो 11 साल से है। क्या कहा इन्होंने क्या किया 11 साल में? सिंध में क्या किया अमेरिका को कि वो घर पहुंच गया, वो घर में है। हाँ। और 21 दिन के बाद जनाजा ले आए हम। इफ्तिखार दुरानी बात नाकामी तस्लीम नहीं करते। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, दोनों की बड़ी मेहरबानी। तस्लीम नहीं करती पीटीआई गवर्नमेंट। बड़े वादे, बड़े दावे। आज जब उन्होंने इंतखाबात में सब्ज बाग दिखाए थे, अवाम नहीं भूली, ये भूल गए हैं। अवाम फैसला करेगी। अवाम की आज जो हालत है, महंगाई, बेरोजगारी, अपने उरूज में ये कहते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। ख्वाहिश तो सबकी यही है। इनको टाइम देना चाहिए, जमहूरी सेटअप चले, पार्लियामेंट चले, जमहूरियत चले। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।